Good morning, my dear student and my dear friends. ये पोएम 10th क्लास की पहले चैप्टर की पोएम है रिस्क. दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड. यह पोएम जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है और इस पोएम में बताया गया है रिस्क का मतलब होता है जोखिम उठाना. और इस पोएम में बताया गया है जो आदमी रिस्क लेने से डरता है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता. यह बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल पोएम है, एजुकेशनल पोएम है. ये पोएम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, एजुकेशनल है और इसमें जोखिम उठाने के बारे में बताई गई है कि कोई आदमी किसी भी कीमत पे बिना जोखिम उठाए रह नहीं सकता है. यदि कोई आदमी जोखिम लेने से डरेगा तो वह लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है. हर काम में रिस्क है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक हर काम में रिस्क है. ना तो वह कुछ कर सकता है जीवन में बिना जोखिम उठाए. इसलिए हर आदमी को जोखिम लेनी चाहिए. मैं तो कहता हूँ नो लाइफ विदाउट ए रिस्क. नो लाइफ विदाउट ए रिस्क. जीवन नहीं है बिना रिस्क के. रिस्क है तो लाइफ है. लाइफ में बिना जोखिम के कुछ नहीं है. टू लाफ, हंसने में. मैं पोएम स्टार्ट करता हूँ और इस पोएम के बारे में बता देता हूँ कि इस पोएम में बताया गया है कि हर काम में छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम में सब में रिस्क है. टू लाफ इज टू रिस्क. अपीयरिंग द फूल, हंसने में भी जोखिम है. अपीयरिंग प्रकट होने का, प्रकट होने का. दी फूल, फूल माने मूर्ख, कि हंसने में भी मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है. टू लाफ, हंसने में. इज टू रिस्क, जोखिम है. अपीयरिंग, प्रकट होने का या प्रदर्शित होने का. कि दी मूर्ख, की हम हंसते हैं इसमें भी जोखिम होता है कि कोई हमें मूर्ख ना समझ ले. टू वीप, रोने में. टू वीप, रोने में. इज टू रिस्क, रोने में भी जोखिम है. अपीयरिंग सेंटिमेंटल, कि कोई हमें भावुक ना समझ ले. भावुक प्रतीत होने का जोखिम रहता है रोने में भी और मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम रहता है हंसने में. तो हर काम में रिस्क है. टू रीच आउट, रीच आउट का मतलब होता है रेडी फॉर हेल्प. रेडी फॉर हेल्प यानी कि किसी भी सहायता करने में. टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल या संलिप्त. संलिप्त, किसी की सहायता करने में भी रिस्क होती है, जोखिम होती है. किसी की सहायता करने में भी रिस्क होता है. टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, कि हमें उसे शामिल करेगा, हमारे से वो हेल्प लेगा या नहीं लेगा, कि हमारी भागीदारी का जोखिम रहता है कि हमारी भागीदारी सिद्ध हो जाएगी इसलिए वो हेल्प नहीं लेना चाहता. तो इसमें किसी की सहायता करने में भी बड़ा जोखिम होता है कि वह हमारी इन्वॉल्वमेंट लेगा या नहीं लेगा, हमें उस हेल्प के लिए शामिल करेगा या नहीं करेगा. टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज का मतलब होता है प्रकट करना. फीलिंग्स भावना है. भावना, अपनी फीलिंग्स को प्रकट करने में, अपनी भावनाओं को प्रकट करने में भी रिस्क होती है, जोखिम होती है. एक्सपोजिंग, डर रहता है कि प्रकट ना हो जाए. हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं उसमें भी बड़ा डर रहता है प्रकट करने में. योर ट्रू सेल्फ, ट्रू सेल्फ का मतलब है रियलिटी, कि इसमें हमारी वास्तविकता सामने ना आ जाए. यदि हम अपनी भावनाओं को भी प्रकट करते हैं तो इसमें हमारी वास्तविकता सामने प्रकट ना हो जाए, इसका जोखिम रहता है. प्लेस आइडियाज, आइडियाज माने विचार. आइडियाज माने विचार एंड ड्रीम्स, सपने. सपने, अपने सपने और विचारों को किसी भीड़ के सामने रखते हैं, क्राउड, भीड़ के सामने रखते हैं. यदि हम अपने विचारों को और सपनों को किसी भीड़ के सामने रखते हैं तो बीइंग कॉल्ड नेव्स. तो नेव्स का मतलब है कहीं हमें एक्सपीरियंस लेस ना समझ लिया जाए. एक्सपीरियंस लेस मतलब अनुभवहीन. कोई हमें अनुभवहीन ना समझ ले, अनुभवहीन ना समझ ले या नौसिखिया, या कोई हमें नौसिखिया ना समझ ले.
यदि हम अपने विचारों को और सपनों को भीड़ के सामने रखें तो वह हमें बिल्कुल भोला भाला, बिल्कुल हमें भोला भाला या अनुभवहीन न समझ ले। यदि हम अपने विचारों को और सपनों को भीड़ के सामने रखते हैं, इसमें भी जोखिम होता है कि कोई हमें भोला भाला, अनुभवहीन, नौसिखिया ना समझ ले। टू लव इज टू रिस्क, प्यार करने में, टू लव किसी को प्रेम करने में भी जोखिम होता है। नॉट बीइंग लव्ड, कि वह हमें प्यार करेगा या नहीं करेगा, इन रिटर्न, बदले में। हम किसी को प्यार करते हैं तो इसमें भी जोखिम होती है कि वह बदले में जिसको हम प्यार कर रहे हैं वह हमें प्यार करेगा या नहीं करेगा। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीवित रहने में भी मरने का जोखिम रहता है, खतरा। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीवित रहने में भी मरने का खतरा रहता है, मरने का जोखिम रहता है। ऐसा एक भी काम नहीं है जिस काम में जोखिम ना हो। यानी कि हंसने में भी जोखिम है, रोने में भी जोखिम है, किसी की सहायता करें उसमें भी जोखिम है, अपनी भावनाओं को भी उजागर नहीं कर सकते, इसमें भी जोखिम है कि हमारी रियलिटी, वास्तविकता सामने आ जाए। अपने आइडिया, विचारों को भी किसी के भीड़ के सामने नहीं रख सकते, उसमें भी जोखिम है कि हमें कोई अनुभवहीन ना समझ ले। किसी को प्यार करने में भी जोखिम है कि बदले में वो हमें प्यार करेगा नहीं करेगा। जीवित रहने में भी मरने का जोखिम है कि कब हमारी मृत्यु हो जाए। और आशा करने में, टू होप, आशा करने में, इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा करने में भी निराशा का जोखिम है, निराशा की जोखिम है। और टू ट्राई, कोशिश करने में भी असफल होने का जोखिम है, कोशिश करने में भी असफल होने का जोखिम है। बट रिस्क मस्ट बी, लेकिन हम सभी को क्या करना चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए। हर काम में रिस्क है, आशा करने में भी रिस्क है, कोशिश करने में भी रिस्क है, जोखिम है कि फेल ना हो जाए, आशा करने में हमारे हाथ निराशा ना मिले, जीने में भी मरने का खतरा, जोखिम रहता है। और इसके अलावा किसी को प्यार करने में भी जोखिम है कि हमें बदले में प्यार करेगा या नहीं करेगा। व्हाट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हम सभी को रिस्क लेनी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, क्योंकि सबसे बड़ा हैजार्ड, खतरा या रिस्क, सबसे बड़ा खतरा, हैजार्ड का मतलब है खतरा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उसी में है। इन लाइफ में इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उसी में है जो लाइफ में, जीवन में सबसे बड़ा खतरा वही है जो रिस्क नहीं उठाता। सबसे बड़ा खतरा वही है कि रिस्क नथिंग, जो जोखिम बिल्कुल नहीं उठाता है, जो बिल्कुल नहीं उठाता है, सबसे बड़ा खतरा उसी में है। तो इस कारण से हर हाल में हम लाइफ में बिना रिस्क के जी नहीं सकते, तो रिस्क हर काम में है। दी पर्सन, वह व्यक्ति हु रिस्क नथिंग, जो रिस्क नहीं रखता है। दी पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो बिल्कुल रिस्क, जोखिम नहीं उठाता है, नहीं लेता है। डज नथिंग, वह कुछ भी नहीं कर सकता है। जो आदमी रिस्क जीवन में, अपने जीवन में रिस्क नहीं उठाता है, वह डज नथिंग, कुछ नहीं करता है। डज का मतलब है करना, वह डज नथिंग, कुछ नहीं करता है। हैज नथिंग, ना ही वह कुछ रखता है, हैज माने रखना, ना ही वह कुछ रखता है, रखेगा जिंदगी में, और ना ही वह कुछ कर पाएगा, क्योंकि बिना रिस्क के तो कोई काम ही नहीं है। इज नथिंग, ना वह कुछ है, बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होगा। वह आदमी तो है लेकिन वह ना के बराबर है। बिकम नथिंग, वह कुछ भी नहीं बन सकता है, बनना, वह बिकम्स नथिंग, वह कुछ भी नहीं बनेगा बिना रिस्क के। दे में अवॉइड सफरिंग, दे माने वे लोग जो रिस्क नहीं ले रहे हैं। दे रेफर्स टू दोज पर्सन्स हु डज नॉट टेक रिस्क। दे में अवॉइड, वे बच सकते हैं, अवॉइड बचना, अवॉइड बच सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं, उपेक्षा करना, वे अवॉइड कर सकते हैं। सफरिंग, दुखों को, कष्टों को, वे कष्टों से बच सकते हैं, दुख और कष्टों से बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, जो रिस्क नहीं लेते हैं वो उन कष्ट और दुखों से तो बच सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। दे कैन नॉट लर्न, वे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। फील, ना ही वे कुछ महसूस कर सकते हैं। दे कैन नॉट लर्न, ना वो कुछ सीख सकते हैं, ना वो फील, महसूस कर सकते हैं, ना ही वे अपने जीवन में कोई बदलाव ला सकते हैं। बदलाव, ना वे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, ना ही वे प्रोग्रेस कर सकते हैं, ग्रो, प्रोग्रेस,
ना ही वे अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं, ना ही वे किसी को प्यार कर सकते हैं, ना ही वे जीवन में जी सकते हैं, क्योंकि एक भी काम ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। इसलिए रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क क्या है? जीवन का एक एसेंशियल अभिन्न हिस्सा है। लाइफ में बिना रिस्क के कुछ भी नहीं मिलेगा। वे निश्चित रूप से, सर्टिट्यूड निश्चित रूप से, सर्टिट्यूड क्या मतलब है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से चेन बंधे रहते हैं। वे निश्चित रूप से बंधे रहते हैं। दियर सर्टिट्यूड, अपने सर्टिट्यूड निश्चित रूप से या भरोसे में, भरोसा, वे अपने निश्चित रूप से भरोसे में बंधे रहते हैं। वो अपनी मर्यादाओं में बंधे रहते हैं कि वो जीवन में रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे चेंज्ड बाय दियर सर्टिट्यूड, वे भरोसे में, ऐसे विश्वास में बंधे रहते हैं। वो इंसान नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? दे आर स्लेव्स, वे क्या होते हैं? निश्चित रूप से गुलाम बन जाते हैं। जो जीवन में रिस्क नहीं लेता है तो वो फ्री नहीं जी सकता, जो फ्री नहीं जी सकता तो वो निश्चित रूप से गुलाम बन जाते हैं। दे चेंज्ड बाय दियर सर्टिट्यूड, वे निश्चित रूप से बंध जाते हैं। दे आर स्लेव, वो गुलाम हो जाते हैं अपनी भावनाओं के बस में। अपनी भावनाओं के बस में वो क्या हो जाते हैं? गुलाम हो जाते हैं। और वो अपनी भावनाओं में, सर्टिट्यूड निश्चित रूप से भरोसे में या भावनाओं में के अधीन, भावनाओं के अधीन वो बंध जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड, और वो गवा चुके होते हैं। फॉरफिटेड, लॉस्ट, फॉरफिटेड, लॉस्ट, और वो अपनी स्वतंत्रता को खो चुके होते हैं। जो रिस्क नहीं लेते हैं वो निश्चित रूप से अपनी भावनाओं के अधीन होके वो बंधे, भावनाओं के द्वारा बंधे हुए रहते हैं और उनकी स्वतंत्रता खो जाती है और वे गुलाम बन जाते हैं। ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति, हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, केवल वही व्यक्ति जी सकता है जो रिस्क लेगा। ओनली ए पर्सन, केवल एक पर्सन, हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, केवल वही व्यक्ति फ्री है, फ्रीडम है, फ्री है, जो रिस्क लेता है वही आदमी खुशहाल जिंदगी जी सकता है और अपने आप को स्वतंत्र रख सकता है। इस पोएम के थ्रू पोएम बहुत ही कुछ कहना चाहते हैं कि हर काम में रिस्क है, इसलिए बिना रिस्क के तो तुम रिस्क से तो बच ही नहीं सकते। रिस्क इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ या ह्यूमन लाइफ। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं नो लाइफ विदाउट रिस्क, नो लाइफ विदाउट रिस्क, कोई भी जीवन नहीं है बिना रिस्क के। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिस्क इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे सबकी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिस्क। इसलिए हम सभी को रिस्क लेने में कभी घबराना नहीं चाहिए। और सबसे मेन बात इसमें क्या है? डोंट बी लूज हर्ट, हमें हताश नहीं होना है। टेक फ्रीली रिस्क, और हम सभी को फ्रीली रिस्क लेनी है, क्योंकि रिस्क बिना कुछ अचीव नहीं किया जा सकता। यदि हमें लाइफ में अचीव करना है तो रिस्क उठानी पड़ेगी। इसलिए हमें कभी भी जोखिम उठाने में डरना नहीं चाहिए, बेशक खुले होकर हमें रिस्क उठानी चाहिए। और मैं सोचता हूँ इस पोएम के थ्रू, ये पोएम बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है, एजुकेशनल पोएम है, हमें सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ इस पोएम को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।